हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कुमार कक्षा 11 के लिए एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे अपना नया चैप्टर वनस्पति जगत। इससे पहले हम 2 चैप्टर की वीडियो आपको भेज चुके हैं और उसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है आज वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है वनस्पति जगत। तो आज सबसे पहले बात करेंगे इसमें कि पादप जगत होता क्या है। देखिए, पादप जगत के अंतर्गत उन सभी पादपों का अध्ययन करते हैं जो स्वपोषी होते हैं, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से पादप समूह आते हैं? सबसे पहले शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवृतबीजी और अनावृतबीजी, यानी कि शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और हमारे कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहले इनकी हम बात करेंगे इसमें एल्गी की, यानी जो शैवाल है एल्गी है। तो इसमें सबसे पहले शैवाल की बात करने के बाद फिर ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो जिम्नोस्पर्म है और फिर लास्ट में क्या है? हमारा एंजियोस्पर्म है। तो सबसे पहले बात करते हैं शैवाल एल्गी क्या होता है। देखिए, जो शैवाल होती है एल्गी होते हैं ये क्लोरोफिल युक्त, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। सरल और संवहन ऊतक रहती है, इनके अंदर जो संवहन ऊतक है वो नहीं पाया जाता है। ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम इसे इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि जो शैवाल होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त, सरल, संवहन ऊतक रहित, स्वपोषी थैलोफाइट्स हैं। थैलोफाइट का मतलब इनका जो पौधा होता है वो जड़, तने और पत्ती में बटावा नहीं होता, थैलोफाइट होते हैं वो। तो जो इनका जो अध्ययन है शैवालों का जो अध्ययन करते हैं हम एल्गोलॉजी या फाइगोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इनके जो एल्गोलॉजी है या फाइगोलॉजी है इसके अंतर्गत हम शैवालों के बारे में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं शैवालों के विशिष्ट लक्षण क्या है। जो शैवाल है उनके जो मुख्य लक्षण है वो कैसे होते हैं? सबसे पहले इनके जो शैवाल होते हैं इनके जो जननांग होते हैं वो एक कोश के होते हैं, लेकिन कुछ जो भूरे शैवाल होते हैं उनके जो जननांग होते हैं वो बहुकोशिकीय भी होते हैं। नंबर 2, लैंगिक प्रजनन के बाद इनमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता। वैसे आमतौर पर जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें प्रजनन के बाद क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन जो हमारे शैवाल होते हैं शैवालों में भ्रूण के बाद, एम्ब्रियो के बाद जो हमारा प्रजनन है, प्रजनन के बाद जो एम्ब्रियो है उसका निर्माण नहीं होता है। इनका शरीर जो है वो थैलस के समान होता है। शरीर कैसा होता है इनका? थैलस के समान होता है, अर्थात जड़, तना और पत्ती में बटावा नहीं होता। अगला पॉइंट है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि इनमें जो है गैमेटोफाइट और जो हमारी स्पोरोफाइट हैं, जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट यानी कि युग्मकोद्भिद और बीजाणुभिद जो पीढ़ियां हैं वो स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होती। अधिकांश जो शैवाल होते हैं वो जलीय होते हैं। अधिकांश शैवाल कैसे होते हैं? जलीय होते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रकार। जो शैवाल होते हैं, जो एल्गी होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? शैवाल होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होते हैं ये कौन होते हैं? हरे शैवाल होते हैं। जो फियोफाइसी होते हैं कैसे? तो भूरे शैवाल होते हैं। और जो रोडोफाइसी होते हैं वो कैसे होते हैं? लाल शैवाल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी की। जो क्लोरोफाइसी है इसके अंतर्गत कैसे शैवाल आते हैं? हरे रंग के शैवाल। जो हरे शैवाल होते हैं उनका अध्ययन किसमें करते हैं? क्लोरोफाइसी, यानी क्लोरोफाइसी बोलते हैं उन्हें। ये कैसे होते हैं? एक कोश के होते हैं, कॉलोनी में हो जाने, कॉलोनी के रूप में रहते हैं, तंतु में होते हैं और इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए और बी वो पाया जाता है प्रभावी रूप से, इसलिए इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग होता है हरी घास के समान। इनमें जो वर्णक पाए जाते हैं, जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? सुस्पष्ट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, यानी कि बिल्कुल जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बिल्कुल इनमें स्पष्ट पाया जाता है। इसके जो अधिकांश सदस्य हैं इसके अधिकांश सदस्यों में जो क्लोरोप्लास्ट में एक या एक से अधिक क्या पाई जाती है? पायरेनोइड स्टार्च वो पाई जाती है। इनमें इन जो शैवाल होते हैं इनमें एक कठोर कोशिका भित्ति होती है और जो कठोर कोशिका भित्ति होती है उसमें जो भीतरी सतह होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और जो बाहरी सतह होती है वो होती है किसकी? पेप्टोज की। तो ये बात किसके बारे में हमने करी? क्लोरोफाइसी के बारे में। अब बात करते हैं फियोफाइसी, यानी कि जो भूरे शैवाल हैं। फियोफाइसी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जो भूरे शैवाल होते हैं। जो भूरे शैवाल होते हैं वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र के अंदर, मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाएंगे। इनका जो माप है और जो इनका आकार है उसमें भिन्नता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भिन्नता, यानी कि ये सरल शाखित से लेकर तंतुमय से, यानी कि सरल भी हो सकते हैं, तंतुमय भी हो सकते हैं, शाखित भी हो सकते हैं और सघन शाखित भी हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारी शाखाएं। सरल का मतलब सिंपल और जो सघन है, सघन का मतलब बहुत सारी शाखाओं वाले भी हो सकते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें क्लोरोफिल
कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल होता है, यानी कि में जो क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, वो होता है कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल। इनका जो रंग होता है वो जैतूनी हरे से लेकर, यानी कि जैतूनी जो हरा होता है उस रंग से लेकर जो भूरे रंग के विभिन्न शेड होते हैं, भूरे रंग के विभिन्न शेड होते हैं, उनके जैसा इनका कलर होता है। इनमें जो भोजन होता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित रहता है। भोजन किसके रूप में संचित रहता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और इनमें कायिक कोशिकाओं में से क्या होता है कि जो इनमें जो कायिक कोशिका होती है, कायिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब बात करते हैं नंबर 3 रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसिस इसमें किसके अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, लाल शैवालों का। जो लाल शैवाल होते हैं उनका अध्ययन किसके अंदर करते हैं, रोडोफाइसी के अंतर्गत। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये भी समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। इनका जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, वो होता है R-फाइकोएरिथ्रिन के कारण। एक पिगमेंट पाया जाता है इनके अंदर, उसका नाम है R-फाइकोएरिथ्रिन, उसके कारण इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये जो समुद्र होता है, समुद्र में जो गर्म क्षेत्र होता है वहां पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर जो गर्म क्षेत्र होता है वहां पर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो पानी समुद्र की गहराई है, समुद्र की गहराई में जहां प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंच पाता है वहां भी ये पाए जाते हैं। उसके बाद जो पानी की सतह है, यानी कि पानी सतह पर जहां प्रकाश अधिक मात्रा में होता है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। जो लाल शैवाल होते हैं जिनका जो लाल थैलस होता है वो क्या होता है, अधिकांश रूप से कैसा होता है, बहुकोशिक होता है, यानी कि बहुकोशिकीय होता है जो इनका लाल थैलस होता है। इनमें से कुछ की जो संरचना होती है बड़ी जटिल होती है, इनमें से कुछ की जो संरचना होती है वो बड़ी जटिल होती है। और इनमें जो भोजन है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित रहता है। भोजन किसके रूप में संचित रहता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। इनमें जो कायिक जनन है वो विखंडन द्वारा होता है, अलैंगिक जनन एचल बीजाणुओं द्वारा होता है। जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, अचल युग्मकों के द्वारा होता है। तो इस प्रकार हमने आज अभी बात जो करी, अभी मैंने आपको बताया वो एल्गी के बारे में, इसके कुछ विशेष लक्षण बताए, कितने प्रकार के होते हैं वो बताए, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। अब बात करेंगे इसके जनन की। तो जनन में इसमें सबसे पहले ये बात करेंगे जनन कितने प्रकार का होता है। जनन होता है 3 प्रकार का। सबसे पहला इसमें होता है कायिक जनन, नंबर 2 होता है अलैंगिक जनन और तीसरा होता है हमारा लैंगिक जनन। तो जैसे बात करें इसमें अलैंगिक, सबसे पहले किसकी, कायिक जनन की। जो कायिक जनन होता है वो होता है विखंडन विधि के द्वारा। किसके द्वारा होता है, विखंडन विधि के द्वारा। और इसका जो प्रत्येक खंड होता है वो क्या करता है, प्रत्येक खंड क्या करता है, एक नए थैलस का निर्माण करता है। जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा। जो अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, वो होता है विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा। और ये सामान्य रूप से जो बीजाणु होते हैं होते हैं जूस्पोर। क्या होते हैं, ये होते हैं जूस्पोर। इनमें फ्लैजिला पाया जाता है जिससे ये क्या होते हैं, चलायमान होते हैं, गति करते हैं। इनके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है, कशाभिका पाई जाती है जिससे क्या करते हैं, गतिमान होते हैं, चलायमान होते हैं, गति भी करते हैं। और अंकुरण के बाद इनसे फिर एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जो अलैंगिक जनन है वो किसके द्वारा होता है, वो युग्मकों के जुड़ने के द्वारा। 2 युग्मक जब आपस में जुड़ते हैं तो उसमें होता है क्या, हमारा लैंगिक जनन। तो जो लैंगिक जनन है उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें ये कशाभिका पाई जाती है और ये माप में समान हो सकते हैं। यानी कि इनके अंतर्गत जब कशाभिका पाई जाएगी और ये माप में समान होंगे तो इन्हें क्या, जैसे यूलोथ्रिक्स। और कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो माप में तो समान होते हैं लेकिन इनके अंदर कशाभिका नहीं पाई जाती। तो जैसे स्पायरोगायरा, यानी कि जो यूलोथ्रिक्स है वो क्या होते हैं, माप में समान होते हैं लेकिन क्या होता है, उनके अंदर कशाभिका पाई जाती है। और जो स्पायरोगायरा है उनके अंदर कशाभिका नहीं पाई जाती, यानी कि वो कशाभिका रहित होते हैं और उनके अंदर क्या होता है, माप उनकी समान होती है। ऐसे जनन को हम क्या बोलते हैं, समयुग्मकी। ऐसे जनन को क्या बोलते हैं, समयुग्मकी। जब विभिन्न माप वाले 2 युग्मक आपस में जुड़ते हैं, यानी कि जिनकी माप कैसी हो, अलग अलग हो, 2 विभिन्न माप वाले जब युग्मक आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें कहते हैं असमयुग्मकी। अब बात करते हैं शैवाल के किसकी, शैवाल के आर्थिक महत्व की। अब इसके अभी हमने इसके बात की थी कि इसके जनन के बारे में अब बात करेंगे शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में। तो शैवालों का जो आर्थिक महत्व इस प्रकार है। तो जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर
जब जितना भी जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कुल कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पृथ्वी पर, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कुल कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिर करते हैं? वो है कौन? हमारे शैवाल। शैवाल क्या करते हैं? जो आसपास के पर्यावरण की जो घुलित ऑक्सीजन है उसका भी स्तर बढ़ाते हैं। यानी कि हमारे जो पर्यावरण के आसपास क्या है, जो हमारे पर्यावरण के आसपास जो घुलित ऑक्सीजन है उसका भी स्तर बढ़ाने का काम कौन करता है? वो करते हैं हमारे शैवाल। शैवाल होते हैं ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक। शैवाल क्या होते हैं? ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक। और ये जो जलीय प्राणी होते हैं उनके लिए खाद्य चक्रों का आधार होते हैं। यानी कि जो जलीय प्राणी होते हैं वो भोजन किससे प्राप्त करते हैं? वो करते हैं शैवालों से। जैसे हमारे पोरफायरा है, लेमिनेरिया, सरगासम, इस प्रकार के जो हमारे शैवाल है कौन कौन से? पोरफायरा, लेमिनेरिया, सरगासम। वो क्या होता है? उनका जो प्रयोग होता है, उनकी जो अधिकतर प्रजातियां हैं वो किसके काम में आती हैं? वो भोजन के काम में आती हैं। जो समुद्री भूरे या लाल शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं? अधिकतर भूरे और लाल शैवाल होते हैं वो क्या करते हैं? अधिकतर कैरागीन का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग कहाँ होता है? व्यावसायिक रूप में। जिसका उपयोग कहाँ होता है? उद्योगों में। उसके बाद जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया से एक जो शैवाल होता है जिसका नाम क्या है? जिलेडियम ग्रेसिलेरिया, उससे एगार प्राप्त होता है। जिससे क्या प्राप्त होता है? एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास में, यानी उसके संवर्धन में और आइसक्रीम बनाने में और जेली बनाने में इसका उपयोग होता है। किसका? जिलेडियम ग्रेसिलेरिया का। उसके बाद जो हमारे क्लोरेला और स्प्रिलाइना, इस प्रकार के एक कोश के शैवाल होते हैं। क्लोरेला और स्प्रिलाइना जो एक कोश के ये होते हैं, एक कोश के शैवाल। इनमें क्या होता है? प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है? इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसका इस्तेमाल काहे में करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। किसका? क्लोरेला का और स्प्रिलाइना का। तो जिस प्रकार के शैवाल हैं वो भोजन के रूप में अंतरिक्ष यात्रियों के काम में आते हैं। तो बच्चों आज हमने बात करी वनस्पति जगत में स्टार्ट करा हमने आज क्या? शैवाल के बारे में हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले उसके जो विशिष्ट लक्षण है, उसके बाद कितने प्रकार का होता है बताया हमने? 3 प्रकार का। उसके बाद जो हमने इसके जनन पढ़ा, जनन भी हमने बताया कि 3 प्रकार का होता है। कायिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। और अंत में हमने क्या पढ़ा? शैवालों का आर्थिक महत्व। शैवालों का जो आर्थिक महत्व है एग्जाम के अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कुल कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग क्या करते हैं? ये स्थिर करते हैं। कौन? शैवाल। हमारी पृथ्वी पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका लगभग आधा भाग कौन स्थिर करते हैं? ये हमारे शैवाल। जो शैवाल होते हैं वो आसपास के पर्यावरण की जो घुलित ऑक्सीजन है, यानी कि जो हमारे आसपास का जो पर्यावरण है उसकी जो घुलित ऑक्सीजन है उसका भी स्तर बढ़ाते हैं। ये जो शैवाल होते हैं ये होते हैं ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक। ये क्या होते हैं? ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये शैवाल जो जलीय प्राणी होते हैं उन जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार भी होते हैं। इनके जो जलीय प्राणी होते हैं भोजन ग्रहण करते हैं अधिकतर वो शैवालों के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। शैवालों को ही क्या करते हैं? भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पोरफायरा है, लेमिनेरिया, सरगासम, इस प्रकार के जो इनकी जो अधिकतर इनकी जो प्रजातियां हैं, यानी कि पोरफायरा की, लेमिनेरिया की और सरगासम की अधिकतर प्रजातियां भोजन के रूप में काम आती हैं। जो हमारे समुद्री भूरे और लाल शैवाल हैं उनमें क्या करते हैं? कैरागीन का उत्पादन करते हैं। जो अधिकांश भूरे और लाल शैवाल हैं वो क्या करते हैं? वो कैरागीन का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग व्यावसायिक रूप में होता है। जिलेडियम ग्रेसिलेरिया से क्या प्राप्त होता है? एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके विकास में उसका प्रयोग होता है। और दूसरा आइसक्रीम और जेली बनाने में भी इस एगार का ही प्रयोग होता है। उसके बाद जो हमारे क्लोरेला है और स्प्रिलाइना ही होते हैं एक कोश के शैवाल। कैसे होते हैं? ये एक कोश के शैवाल होते हैं क्लोरेला और स्प्रिलाइना। इनमें क्या होता है? इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसे भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो हमने आज शैवालों के बारे में पढ़ा। अब बात करेंगे इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, वो करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में।